आज बहुत दिन बाद आपसे फिर से रूबरू होने का मौका मिला है। एक बात बताइए, अगर आपके समाज में कुछ ऐसी प्रथा होती, अगर ऐसा कोई प्रथा होता कि घर में अगर 2 लड़के हैं और एक बड़ा मतलब एक अब 2 लड़के हैं तो कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा और नियम ये हो, प्रथा ही ये हो कि अगर 2 लड़के लगातार हैं तो जो बड़ा लड़का होगा उसकी शादी नहीं की जाएगी, वो आजीवन कुंवारा रहेगा और घर पे रहेगा, घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाएगा। छोटे लड़के की शादी करेंगे, उससे जो पत्नी आएगी, उससे जो बच्चे होंगे वो आगे पीढ़ी को बढ़ाएँगे। और ऐसा अगर ऐसी प्रथा अगर समाज में चल रही होती और बाई चांस मान लो कि ऐसा ना हो और आप उस घर में बड़े होते, तो आपके साथ तो धोखा हो जाता ना। आप तो ज़िंदगी भर पछताते कि ये मुझे बड़ा ही क्यों होना था। और जिस तरह मेरे छोटे भाई को इतने अधिकार मिले कि वो ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता है, कहीं जा सकता है, शादी कर सकता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरे समाज में ये प्रथा चल रही है कि बड़े बेटे को शादी नहीं करना, इसलिए। ये तो गलत बात है ना मेरे भाई। देखो, समाज में आज हम कुछ प्रथाओं के बारे में बात करेंगे। दरअसल समाज में जो प्रथाएं बनाई गई ना, हमेशा कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर करने के लिए ही बनाई गई। कभी शक्तिशाली लोगों के खिलाफ प्रथा बन ही नहीं पाई, क्योंकि इस प्रथा बनाने वाले शक्तिशाली लोग ही थे। और हमेशा कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर करने के लिए प्रथाएं बनाई गई। शक्तिशाली लोगों के खिलाफ अगर कोई प्रथा बनती थी, शक्तिशाली लोग उसे शक्ति से ख़त्म कर देते थे, लेकिन कमज़ोर लोगों को और दबा दिया जाता था। तो आज हम कुछ प्रथाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कितनी भयानक थी, कितना नुकसान होता था उससे। आप अभी छोटी सी जो आपको सुनाए थे कहानी, उसका कल्पना करिए अगर वो कभी सच होता तो कितना बुरा हो जाता जो घर में बड़ा लड़का होता। तो आपको बात समझ में आ गई कि हम कुछ कुप्रथाओं के बारे में बात करेंगे जो भारत में व्याप्त थी, अभी भी कहीं कहीं मिल जाती हैं। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल मेरा इंटरव्यू था वीडियो का, तो वीडियो के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि रविंद्र जी ये बताइए कुछ भारत में व्याप्त कुछ प्रथाओं के बारे में बताएं। तो मैंने एक तो बड़े खुले दिल से, आपको बताया भी होगा कई बार, मैंने बड़े खुले दिल से बोल दिया सती प्रथा। तो उन्होंने कहा, मैम बैठी थी, मैम ने कहा ये तो आम बात है, सती प्रथा तो सब जानते हैं, कुछ और प्रथा बताइए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कोई प्रथा? हालांकि मैंने अगर आपने हमसे क्लास की होगी तो 1-2 प्रथाएं बताई होंगी। उन दो प्रथाओं को छोड़कर और कोई प्रथा आपके दिमाग में आ रहा है जो समाज में है और बहुत ख़राब है? चलिए आज कुछ हम प्रथाओं पे डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी प्रथाएं जो बहुत ही भयानक थी, जैसे मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण दिया था, वो ट्रेलर था, वैसी प्रथा कोई समाज में थी नहीं। अगर रही होती सोचो कितनी खतरनाक होती। आइए कुछ प्रथाओं के बारे में चर्चा करते हैं। एक ये प्रथा सुनिए, आटा साटा प्रथा। आप एक नाम सुने हो, नागौर जिला, याद होगा आपको, राजस्थान का नागौर जिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायत की शुरुआत की थी, याद है? उसी नागौर जिले की एक गांव की कहानी है। वहाँ पर दरअसल उस क्षेत्र में आटा साटा की एक कुप्रथा चलती है। आटा साटा में क्या होता है, ध्यान समझिएगा कितना खतरनाक है आटा साटा। आटा साटा में ये होता है कि जैसे मान लो एक फैमिली है, ये एक फैमिली ए है, एक फैमिली ये बी है। फैमिली ए और फैमिली बी में अगर शादी करना है तो फैमिली ए का जो लड़का है फैमिली बी की अगर लड़की को ला रहा है अपने घर पे बहू बनाकर, शादी करके बेटी बनाकर, बहू बनाकर, तो फैमिली ए जो है फैमिली बी से बेटी ला रहा है, तो फैमिली ए को भी अपने घर की बेटी फैमिली बी में देना पड़ेगा। ये बोला जाता है अदला बदली। आटा साटा का मतलब क्या है कि लड़कियों की अदला बदली। ऐसे में ये नहीं देखा जाता कि इस फैमिली का लड़का कितनी उम्र का है, उम्र नहीं देखा जाता। जैसे मान लो फैमिली ए है, फैमिली बी है, फैमिली ए का लड़का मान लो 18 साल का है, फैमिली बी की लड़की जो है वो भी 17-18 साल की है, शादी कर ली है, ठीक है, समान एज था। लेकिन साटा प्रथा के अनुसार नियम ये है, अगर फैमिली ए का लड़का फैमिली बी की लड़की से शादी किया है तो फैमिली बी का लड़का फैमिली ए की लड़की से शादी करेगा। अब मान लो ऐसे में फैमिली बी का लड़का जो है वो शादी ना करने की वजह से या फिर किसी वजह से, या फिर उसकी शादी हुई थी, बीबी मर गई थी, 40 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का है, लेकिन आटा साटा प्रथा की वजह से यहाँ की 15 साल की 18 साल की लड़की इस 70 साल के बुढ़े से शादी कर लेगी, क्योंकि ये प्रथा उस समाज की है। अब सोचो एक 18 साल की लड़की एक 70 साल के बुढ़े के साथ शादी करने जा रही है, उसकी क्या गलती है? अभी आपको बताए थे ना, अगर समाज में ये प्रथा होती कि बड़े लड़के को शादी नहीं करना है, अगर 2 लड़के लगातार हो गए तो छोटे लड़के की शादी करेंगे, बड़ा लड़का घर की जिम्मेदारियां देखेगा। बड़े लड़के की क्या गलती, वो पहले पैदा हो गया, ये गलती थी? तो वही चीज़ यहाँ भी, अगर एक समाज में एक भाई किसी दूसरे घर की लड़की से शादी कर रहा है तो इसके बदले में दूसरे घर का भाई भी इनके घर की लड़की से शादी करेगा, और ये आटा साटा प्रथा बोली जाएगी। और दूसरी बात, इसमें एज नहीं देखा जाएगा, हो सकता हो 70 साल का हो, 80 साल का हो, 60 साल का हो, ये मायने नहीं करता। तो इससे, और दूसरी बात, अगर एक बार शादी हो गई तलाक भी नहीं ले सकते, आजीवन आपको उसी खूंटे में बंध के रहना है,
अब आप संविधान अगर जरा सा भी पढ़े होगे, संविधान आपको पूरी आज़ादी देता है। आप जब भी चाहो, आपको नहीं मन रहने का मन है तो आप तलाक ले लो, अलग रहो, ज़िंदगी को झेलो मत, ज़िंदगी को जियो। अनुच्छेद 21 जीवन जीने की आज़ादी देता है, वो भी गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी देता है। लेकिन अगर ऐसे में आपकी कोई ज़िंदगी नरक बना दे तो ऐसे में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आपको याद होगा पिछले साल की इसी साल मतलब जून जुलाई की ही बात है, पिछले साल की, सुमन नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली इसी प्रथा के अंतर्गत। और इस प्रथा के अंतर्गत जब उसने आत्महत्या की तो जो सुसाइड नोट लिखा था, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने आटा साटा प्रथा जितना समझाया है उसके हिसाब से इसे समझने की कोशिश करिए। ये सुसाइड नोट उस लड़की के है जिसने आत्महत्या की थी कि मेरा नाम सुमन चौधरी है, मुझे पता है सुसाइड करना गलत है, पर सुसाइड करना चाहती हूँ। मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं, पूरा समाज है जिसने आटा साटा नामक कुप्रथा चला रखी है। इसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। इसमें लड़कियों को समाज के समझदार परिवार अपने लड़कों के बदले बेचते हैं। समाज के लोगों की नज़रों में तलाक लेना गलत है, परिवार के खिलाफ शादी करना गलत है, तो फिर ये आटा साटा भी गलत है। आज इस प्रथा के कारण हजारों लड़कियों की ज़िंदगी और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहा है। इस प्रथा के कारण पढ़ी लिखी लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसी प्रथा के कारण 17 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुजुर्ग से कर दी जाती है, केवल स्वार्थ के लिए। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद मेरी बातें बनाने की जगह, मेरे परिवार वालों पर उंगली उठाने की जगह इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस प्रथा को बंद करने के लिए शुरुआत करनी होगी। हर एक भाई को अपनी बहन की राखी की सौगंध, अपनी बहन की ज़िंदगी खराब करके अपना घर ना बसाएं। इतना लिखा था उस लड़की। उसके बाद उसने क्या किया जानते हैं? कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। समझ रहे हैं ना कितनी खतरनाक प्रथा है? आप ही सोचो, आप अभी आपकी उम्र क्या है? 18-20 साल होगी ना। अगर आटा साटा प्रथा के कारण आपकी शादी एक 70 साल की बुढ़ी लड़की से, बूढ़ी महिला से कर दिया जाए, क्या आप खुश रहोगे? क्या आप समर्थन करोगे इस प्रथा का? नहीं करोगे ना। ऐसी प्रथाएं चलती ही क्यों हैं? अभी पिछले साल एक लड़की ने इस प्रथा से तंग आकर जान दे दी। तो अभी जैसे कि प्रथाएं बड़ी हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने कहा इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, तो एक आटा साटा प्रथा आपको पता है ना? पता होना चाहिए। राजस्थान में आज भी चलती है। इसके बारे में थोड़ा सुनिए, बहुत सुने होंगे इसके बारे में, थोड़ा मैं बताता हूँ मेरे तरीके से सुनिए। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा में नियम ये था कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को उस पति के लाश के साथ जलना होगा, जिंदा जलना होगा। पत्नी कितनी बड़ी है मायने नहीं करता। दरअसल पुराने ज़माने में क्या होता था, जो बड़े बड़े राजा साहूकार होते थे या फिर जमींदार होते थे, 70-80 की उम्र में जब बीमार होने लगते थे तो कोई उनको तांत्रिक समझा देता था, कोई 18 साल 17 साल की लड़की से शादी कर लोगे ना तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, खुश रहोगे। क्यों? तो ऐसे में वो क्या करते थे, एक 17 साल 18 साल की लड़की से शादी कर लेते थे। अब शादी करके आए, 2-4 साल बीता, अब 80 साल का शरीर कितना झेलेगा? मर ही जाएगा। 2-4 साल में 80 साल का शरीर, बूढ़ा आदमी मर गया। 2 साल बाद वो 17 साल की लड़की, 15 साल की लड़की 17 साल की हुई। 17 साल 18 साल, अभी वो नवयौवना हो रही थी, अभी जवान, मतलब कि नवयुवक बन ही रही थी। इसी दौरान उसका पति मर गया। क्या करते हैं ऐसे में? ऐसे में उस छोटी सी 18 साल की लड़की को उस बुढ़े के साथ, 80 साल के बुढ़े के साथ जिंदा जला देते थे। अब देखो इसमें क्या नियम जोड़ा गया। देखो हमेशा एक कमज़ोर समाज को और दबाते हैं। जैसे कि महिलाओं को शुरू से ही दबा के रखा गया कि आपको घर में रहना है, खाना बनाना है, आपको बच्चे की देखभाल करना है, आपको बाकी समाज से मतलब नहीं, यही समझा दिया गया उनको। अब क्या, जब ये समझा दिया गया तो उनको तो धीरे से उनके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब क्या किया गया, कोई महिला जलेगी तो दर्द तो होगा ना। अब क्या करते थे ये लोग, जलाने के लिए क्या करते थे, उसको सबसे पहले भांग और धतूरा खिलाते थे। भांग और धतूरा ऐसी चीज़ें खाने के बाद होश नहीं रहता था, एकदम शरीर मदमस्त हो जाता था, आदमी झूमने लगता था, होश में नहीं रहता था। भांग और धतूरा खिलाते थे। उसके बाद लकड़ी, आपको एक चित्र दिखाते हैं, पहले देखिए, लकड़ी पे उसको रख कर, लकड़ी के अंदर उसे, उसके पैरों को, क्योंकि वो भांग और धतूरा खाए रहती थी, बेहोश जैसी रहती थी, होश में नहीं रहती थी, उसके पैरों को लकड़ी में बांध दिया जाता था। और चारों तरफ देखो, ढोल नगाड़े लेकर ये खड़े हैं, और चारों तरफ धुआं जलाया जाता था। इतना ज़्यादा धुआं होता था, दूर से कुछ दिखाई नहीं देता था, और इतना तेज से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि अगर वो जलते हुए चीखे चिल्लाए तो किसी को वो आवाज़ ना सुनाई पड़े, नहीं तो लोग डर जाएंगे। क्योंकि भाई जलने का, अब अगर कोई जल रहा हो, थोड़ी सी आपकी उंगली जल जाती, इतना तेज दर्द होता है, पूरा शरीर आप बांध के जला रहे हो। सिंपल से चीखेगी चिल्लाएगी, 18 साल की लड़की, 10-12 साल की लड़की अगर आप जलाओगे, चिल्लाएगी, सिंपल सी बात है। चिल्लाए तो आवाज़ बाहर न जाए, इसलिए ढोल नगाड़े लेकर खड़े रहते थे और इतना मजबूर कर देते थे, इतना घेर लेते थे चारों तरफ कि भाग भी ना सके, और जिंदा जला देते थे।
देख रहे हैं आप यहाँ पर एक जिंदा महिला ये बैठी है, देख रहे हो ये पति है और ये महिला अपनी गोदी में इसका सिर लेकर बैठी हुई है और उसके बेटे से उसको जलवाया जा रहा है। अगर मान लो ये जल भी गई तो कौन देगा, कौन देखेगा इस बच्चे के पालन पोषण कौन करेगा। लेकिन प्रथा इतनी खराब थी ये। इधर देखिए, हाय ये समाज कितना दर्दनाक था उस टाइम। देख रहे हो आप, ये महिला नदी के किनारे अपने पति के शव को अपने गोद में लेकर बैठी है और उसी के सामने इसके बच्चे के द्वारा इसको जिंदा जलाया जा रहा है। और देखो ये लोग इधर मुंह किए हुए हैं, दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा इन लोगों से। और ये लोग देखो ढोल नगाड़े, ये देखो ये बजा रहा है, ये बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं ताकि ये अगर चिल्लाए तो दूर तक आवाज़ ना जाए। सोचो तो हड्डी कांप जाती थी, कैसे जला देते थे। विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने विरोध किया कि ये सती प्रथा बहुत खराब है। एक नेता था, ऐसे लोगों को तो नाम भी इज्जत से लेने का मन नहीं करता, राधाकांत देव। राधाकांत देव, अब सुन लीजिए पहले राजा राम मोहन राय का नाम। राजा राम मोहन राय इसके बहुत खिलाफ थे। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगा दिया। रोक तो लगवा दिया, लेकिन आज रोक लगवाए तो आज से रोक थोड़ी लग जाएगा। समाज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। 1829 में रोक लगा, 1828-29 में रोक लगा था। लेकिन जानते हो भारत में अंतिम सती प्रथा का केस कब मिला था? 1987 में राजस्थान में ही मिला था। राजस्थान में ऐसी घटनाएं बहुत मिलती हैं। अब सोचो 1829 में जिस पे रोक लगा है उसका अंतिम केस 1987 तक मिलता है। सोच लो कि कितना समाज जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करता है ऐसी चीज़ों को। और एक थे राजा राम मोहन राय ने इसको रोक लगाया था, तो एक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव इसके समर्थक थे, सती प्रथा होनी चाहिए। अब आप आज सोच के कि आज के समाज के हिसाब से क्या महिलाओं को जलाना, लड़कियों को जलाना, किसी की बहन बेटी को जिंदा जला देना सही है? नहीं सही है ना। कितनी खराब खराब प्रथाएं थी अपने समाज में। इसको तो छोड़ो, राजा राम मोहन राय जब इस प्रथा के खिलाफ कानून बनवा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको घर से निकाल दिया। माँ समझते हो ना, माँ खुद मर जाए लेकिन बच्चे को मरने नहीं देगी। लेकिन धर्म उस टाइम इतना प्रचंड था कि धर्म के खिलाफ अगर बच्चा भी बोलेगा तो बच्चे को भी घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको वो बात बताते हैं, जब पहले लड़कियां मतलब कि ये मर जाती थी, पति मर जाता था तो महिलाओं को जला दिया जाता था, लड़कियों को जला दिया जाता था। उस टाइम बाल विवाह भी खूब होते थे। छोटे छोटे बच्चे पैदा नहीं हुए, माँ बाप शादी कर लेते थे, बाकी बाद में बड़े हो जाएंगे तो ले जाएंगे। आप मूवियों में देखते होंगे, बचपन में शादी हुई थी, बाद में हीरो जाता है हीरोइन को लाता है। अब ऐसे में उस समय समाज डेवलप नहीं था। उस समय तो सांप इतना घूमते रहते थे, कहीं भी किसी को काट ले। लड़की को काट लिए, लड़की मर गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लड़के को काट लिया, लड़का मर गया, लड़की को जलना पड़ेगा उसके साथ। कितना खराब व्यवस्था थी, व्यवस्था बहुत ख़राब थी। तो ये था सती प्रथा को जो हमने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक प्रथा और है, उसको देखते हैं। हालांकि इस प्रथा पे और बताना था, लेकिन ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, बहुत है। इतना जानते रहिए कि समाज कोई भी चीज़ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। किसने कौन सा काम कब करवाया था और उससे क्या होता था, इतना जानते रहेंगे, बहुत है। एक प्रथा थी नरबली की प्रथा। नरबली की प्रथा अलग अलग तरीके से मिलती है। एक तो नरबली मिलती है कि कोई राजा कहीं पर युद्ध लड़ा, जीत गया, तो ढेर सारे लोगों को, जैसे कि दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, एक हिंदू राजा है, एक मुस्लिम राजा है। ठीक है, हिंदू राजा मुस्लिम राजा में युद्ध हुआ, मान लो मुस्लिम राजा हार गया, तो क्या होगा? सारे राजा पकड़ लिए जाएंगे, सारे सैनिक पकड़ लिए जाएंगे। तो राजा अपने कुल देवता को खुश करने के लिए सभी पकड़े हुए बंदियों को बलि चढ़ा देता था कि हम आपको खुश करना चाहते हैं। अब पता नहीं कौन है देवता जो बलि लेकर खुश हो रहा है। ऐसा कौन सा देवता है जो अपने, अगर देवता है तो उसके लिए यहाँ पर जितने आए हैं सब उसके बच्चे हैं। ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे की बलि से खुश होगा? कभी आपको लगता है ऐसा कोई माँ बाप होगा जो अपने बच्चे की बलि चढ़ाने पे खुश होगा कि एक भाई दूसरे भाई को मार डाले तो माँ बाप खुश हो जाएंगे? अगर कोई देवता है तो यहाँ पर जितने लोग सब उसके संतान ही तो होंगे ना। अब कोई बाप है वो यही खुश होगा कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे को मार के बलि चढ़ा दे, वो खुश हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक तो ऐसे चलता था बलि। एक दूसरा बलि था नरबली का, उस पर अंग्रेजों ने रोक लगाया था कि वो रजवाड़ों में प्रचलित था। वो गुलामों के लिए था। गुलामों के लिए ये था कि अगर कोई राजा है और उसके गुलाम हैं, राजा की जैसे मान लो तबीयत खराब हुई, राजा मरने वाला है, तो राजा अगर अचानक से मर जाता था ना, तो राजा के साथ उसके गुलाम को, उसका गुलाम मान लो हिष्ट पुष्ट मजबूत है, नहीं मरा, राजा बीमार होकर मर गया, तो ऐसे में उसके गुलाम को राजा के साथ जहाँ उसको दफना रहे होंगे उसी के साथ वहीं पर उसको बलि दे देंगे, काट देंगे, काट के उसी के बगल में उसके पैरों के पास गाड़ देंगे।
गाड़ देंगे और ये सोच के गाड़ा जाएगा कि अगली बार राजा जब फिर पैदा होगा तो यह आदमी फिर से उस राजा का गुलाम बन के पैदा होगा और उस राजा की सेवा करेगा। इसकी कोई गारंटी कि अगली बार वो राजा बन के पैदा होगा? इसकी कोई गारंटी कि अगली बार वो मनुष्य ही बन के पैदा होगा? हो सकता है कुत्ता बिल्ली कुछ भी छछूंदर बन के पैदा हो जाए कुछ भी पैदा हो सकता है ना। कौन गारंटी लेता है कि वो अगली बार मनुष्य बन के पैदा होगा, राजा बन के पैदा होगा? किस आधार पे आप किसी को मार रहे हो? इस पर भी रोक लगाया गया। सीन देखो, आप देख रहे हो, जबरदस्ती का पकड़ लिए हैं। और ये देखो इसको, ये बलशाली पहलवान देख रहे हो, जिंदा मारते थे। दरअसल ये तो छोटा सा दिखाया कि इस हथियार से मारते थे सर पे, और कई कई जगहों पर उल्लेख ये है कि यहीं पर एक पतली सी कील ऐसे चुभो देते थे, एकदम मतलब आर पार कर देते थे और तुरंत वो मर जाता था। और उसके बाद नहीं तो कभी कभी यहाँ गर्दन से काट देते थे, काट के वहीं राजा के बगल में उसको दफना देते थे। ठीक है, ये थी नरबली। तो क्या करते थे, यहाँ से चीरा लगा दिल के बगल में ही फाड़ देते थे। दिल को अगर पंचर हो गया तब भी आदमी नहीं बचेगा। समझ में आया अपना भारत महान? कितनी खतरनाक खतरनाक प्रथाएं यहाँ व्याप्त थी। हालांकि इस पर और भी बातें बतानी हैं, फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना जानते रहे बहुत है। ये वाली प्रथा देखिए, देवदासी प्रथा। ये वाली प्रथा हमारे यहाँ दक्षिण राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के आसपास खूब प्रचलित थी। इसमें क्या होता था कि जब कोई परिवार का कोई सदस्य कोई मन्नत मानता था और उसकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो अपनी बेटी को ले जाता था भगवान के साथ। वहाँ जो बड़ी बड़ी मंदिर होते थे, मंदिर में जो देवता होते थे, देवता से अपनी बेटी की शादी कर देता था। देवता से अपनी बेटी की शादी कर देता था और बोलता था कि आज से हमारी बेटी इस देवता की दासी है, उसकी सेवा करेगी, पूरी जिंदगी वहीं पर बिताएगी। ठीक है, ये प्रथा थी देवदासी प्रथा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, आप ध्यान समझिएगा। अगर आप आज के समाज में, जैसे आपको मूल अधिकार मिले, आप जन्म लिए हो तो आपको जिंदा रहने का अधिकार है, आपको बहुत सारे कहीं घूमने टहलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, जॉब करने का, रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है, इतना अधिकार आपको मिला है। लेकिन अगर आप पैदा हो और आपको एक मंदिर में दान कर दिया जाए कि आपको एक पत्थर की मूर्ति के सामने ज़िंदगी भर नाच गाना करना है, वहाँ दीपक बत्ती जलाना है और पूरी ज़िंदगी वहीं गुजार देना है, क्या आपको अच्छा ये सही लग रहा है? मतलब कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब पैदा हुए तो केवल एक पत्थर की दासी बनकर ज़िंदगी गुजार दें? क्या एक लड़की अपनी ज़िंदगी दासी बन के गुजार दे? क्या उसका शादी करने का मन नहीं होगा, उसका पढ़ने का मन नहीं कर होगा, ज़िंदगी अपने बसाने का मन नहीं करेगा? अपने से ज़रा सोचिए कितना कष्टदायक था कि पूरी ज़िंदगी एक पत्थर के आगे दीपक जलाते जलाते अपनी ज़िंदगी गुजार देना। और उसका सबसे ज़्यादा शोषण करते थे उस मंदिर के पंडित पुजारी। वो उस लड़की का शारीरिक मानसिक जिस तरह से शोषण कर पाते थे करते थे और बोलते थे कि ये देवदासी है। ऐसे हजारों लोग अपनी लड़कियों को लाकर मंदिर में छोड़ जाते थे और बोलते थे कि हम इसकी शादी देवता से करवा दे रहे हैं, ये आज से देवता की दासी है और हमारे समाज से और हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, अब ये देवता की सेवा करेगी। और इसका सबसे ज़्यादा शोषण कौन करते थे? उस मंदिर के पंडित पुजारी। धीरे धीरे मंदिर ऐसे भ्रष्ट होते गए। ठीक है, एक प्रथा थी ये देवदासी प्रथा। जब किसी की मन्नत पूरी होती थी ना तो वो अपनी लड़कियों की बलि चढ़ाने का मतलब है कि बलि ही है, एक प्रकार से बलि ही है और क्या है, ये लाकर ऐसे मंदिरों में छोड़ देते थे, भगवान से शादी करवा देते थे। लो भगवान, हमने अपनी बेटी आपको दे दी। अब बताओ, जिसने सारे समाज को, पूरे संसार को पैदा किया है, वो माँ बाप के समान है, बाप के समान है। अब बाप से बेटी की शादी करवा रहे हो, कितना घिनौना था। लेकिन क्या किया जाए, समाज में चल रहा था, इसके पर भी रोक लगाया गया। जानते नहीं कि दक्षिण के राज्यों में ये खूब प्रचलित था। आप सोच रहे होंगे कितनी प्रथाएं बताए जा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ही प्रथा है, अब नहीं बताएंगे, है तो बहुत सारी प्रथाएं। फिर किसी दिन कुछ और प्रथाएं डिस्कस कर लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक प्रथा ये हरि बोल प्रथा। इसमें क्या होता था, थोड़ा ये समझिए, बड़ी खतरनाक प्रथा थी। हालांकि आज नहीं है, अगर आज होता ना तो शायद आदमी पहले ही मर जाता। समझिएगा क्या है ये हरि बोल प्रथा में क्या था। ये खासकर पश्चिम बंगाल में प्रचलित था, मुख्यतः वहीं प्रचलित था। और उत्तर प्रदेश वाले शांत रहे, ठंडे रहे, यहाँ पर कोई नहीं था, मतलब था बहुत कम था। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में खूब प्रचंड तौर पे ये प्रथा थी। इसमें क्या होता था, जब कोई आदमी बुढ़ा हो जाता था, बहुत मतलब एकदम शरीर जर्जर हो गई है कि अब बचने की हालत में नहीं है, कुछ दिन में चला जाएगा, पता चल जाता है ना। जब कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है तो लग जाता है कि हाँ अब ज़्यादा नहीं चलेंगे, अब हो गया इनका टाइम। तो ऐसे में क्या करते थे परिवार वाले, उनको ले जाते थे। गंगा जी तो पश्चिम बंगाल में जाती हैं, गंगा जी एक पवित्र नदी है, आप जानते हो, आप देखते हो। आपके यहाँ भी अगर कोई मरने वाला होता तो बोलते थे मुँह में गंगा जल डाल दो। और आज तो गंगा जल इतना अपवित्र हो गया, इतना उसमें बैक्टीरिया है कि अगर ना मरने वाला हो, अगर गंगा जल डाल दो तब मर जाएगा। जानते हो, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया हो गया आज गंगा जल और यमुना में।
ठीक है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, अगर कोई मरने वाला होता था, वृद्ध होकर एकदम अंतिम समय आ जाता था, तो ऐसे में उस आदमी को ले जाकर पानी में डुबो कर मार डालते थे। सांस फूलने की वजह से मर जाता था। पानी के अंदर डुबो दोगे, शरीर में दम ही नहीं है कि वो छुड़ा पाए, अपने आप से लड़ पाए, और 2-3 लोग अगर पकड़ के दबा दोगे पानी में तो मर ही जाएगा ना। तो ऐसे में हरि के नाम, भगवान का नाम लेकर उस आदमी को पानी में डुबो देते थे, उसी में मर जाता था। उसके बाद गंगा के किनारे छोड़कर उसी पानी में परवाहते थे। पहले जलाते कम थे, आप सुने होंगे। हालांकि अब जब सरकार ने रोक लगाया तब से जलाना और गाड़ने वाली प्रथा चलने लगी। नहीं तो क्या करते थे, ऐसे लाश को पानी में ही छोड़ देते थे, तैरते तैरते चाहे जहाँ चली जाए, गिद्ध कौवे खाएंगे, ऐसा होता था। तो ऐसे गंगा किनारे छोड़ के चले जाते थे। इस प्रथा को बोलते थे हरि बोल प्रथा। कितनी खतरनाक है सोचो। आदमी अगर ऐसे आज अगर ये प्रथा होता तो कोई बूढ़ा होना चाहता, कोई 100 साल जीना चाहता? नहीं ना। कोई 45-50 का होता, उसके बाद ही सोचता बस अब निकल लें। नहीं तो ये अगर शरीर किसी काम का नहीं हुआ ना तो ये लोग हमको डुबो डुबो के मार डालेंगे। तो ये समाज में कुछ प्रथाएं थी। हालांकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे, मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बनाऊं, कितना भी आपको समझाऊं, लोग इसके बारे में तब तक अच्छे से नहीं जान पाएंगे इस चैनल के बारे में, जब तक आप इसको शेयर नहीं करोगे। थोड़ा सा जितनी जानकारी हो लोगों के पास शेयर करेंगे तो कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें। कोई टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाएंगे। और कुछ प्रथाएं भी बाकी हैं, अभी प्रथाएं ख़त्म नहीं हुई हैं। हमने कहा ना, वीडियो के इंटरव्यू हमसे पूछा गया था, तो ये पूछा जाएगा आपसे भी कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा तैयार रहें पहले से ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें।